गोपी बहू, जिगर और रहम दिख रहा कहाँ है? वो माँ जी कह रहे थे कि कल उनकी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो बस वो दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। मोटा भाभी, समर और साहिर अभी तक नहीं आए। आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए कहाँ है वो। कोकिला, अभी तो 9 बजे हैं, कहाँ इतनी देर हुई है? आ जाएंगे। लो, तुम याद कर रही थी ना, शायद तुम्हारे बच्चे आ गए। अरे, ये क्या हो गया? साहिर, ये सब क्या है? वो एक्चुअली दादी सोना गिर गई, इसलिए थोड़ी सी चोट आई है इसे। मैं अभी इसे इसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। अब समर बेटा, ये सब कैसे हुआ? अरे दादी, एक नंबर की पागल है ये। वहां इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि घूमने लगी और घूमते घूमते गिर गई और पाँव में मोच आ गई। पर ऐसे कैसे? अरे दादी, ऐसा लग रहा था कि ये पहली बार शादी अटेंड कर रही हो। जैसे ही बारात आई तो बारातियों के साथ नाचने लगी, और वो भी कौन सा डांस? नागिन डांस। अब यहाँ आराम से बैठो, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। ये स्प्रे अपने पास रखो, सोने से पहले लगाओगी तो आराम आ जाएगा। मैं लगा दूं? चुपचाप आराम करो, सुबह तक ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। बैंड वाले चुप हो गए, बाराती नाच नाच के थक गए, लेकिन हमारी सोना मैडम डांस पे डांस, डांस पे डांस, घूमने लगी है, घूमने लगी है, घूमने लगी है, घूमने लगी है, और गिर गई धम से, और बस पाँव में मोच आ गई। उसका मजाक उड़ा रहा है भाई। इसका फोन तो यहीं रह गया। एक काम करती हूँ, मैं उसे उसका फोन दे के आ जाती हूँ। उसने वो कुछ किया जिसमें उसको खुशी मिल रही थी। बट यार, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। नहीं, बिल्कुल नहीं। समर, देख, उसे हमारी जैसी जिंदगी नहीं मिली है। उसने जो कुछ भी किया उसको जेन्युइनली खुशी मिल रही थी, इतनी जेन्युइन कि उसको चोट भी लग गई, तब भी वो हंसती रही। लगता है मेरा काम तो हो गया। बस अब कल अहम की जिंदगी में धमाका करना है। एक बार उसकी नजर उस वीडियो पे पड़ जाए। मामी जी का कॉल है। हेलो मामी जी, हम सब आपके ही कॉल के इंतजार कर रहे थे। जानती हूँ दिक्र, पर अब क्या करूं? गौरा के राज में फोन करना भी इतना आसान नहीं है। पूरा दिन पूरे घर में भूतनी की तरह घूमती रहती है। मामी जी, आप कैसी हैं? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना?
अरे मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। उर्मिला बहन, वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो थोड़ा अजीब है वेवांश जी। श्रवण और विद्या बाहर गए हैं और मीरा। मामी जी, क्या हुआ मीरा को? वो ठीक तो है ना? हाँ, मीरा तो ठीक ही है, पर आज उसने गौरा को भी ठीक कर दिया है। गौरा का पल्लू उसी ने कूलर में फंसाया और उसका पैर भी लोटे में अटका कर लुढ़काया। वैसे आज की इसकी हरकत के बाद तो वो आपकी पोती कम और मेरी नातिन ज्यादा लगती है ना? मीरा ने जो किया सो किया, लेकिन खबरदार, भविष्य में आप मीरा को ऐसी हरकतों के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगी, बल्कि इस बात का ध्यान रखेंगी कि वो हमारे संस्कारों की मर्यादा में रहे। ओहो वेवांश जी, हमारा मकसद क्या है? हमारी बेटी मीरा को घर वापस लाना। तो वो जिम्मेदारी अब मेरी है। बाकी आप यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दो और आराम से रहो, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ जी। कहीं उस घर में मामी जी को भेजने का हमारा यह फैसला गलत ना साबित हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर जो भी हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी मीरा घर वापस आ जाए। कृष्ण भगवान करे और ऐसा ही होगा। बट यार वो बहुत एम्बैरेसिंग था। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, देख उसने इस तरह की जिंदगी नहीं देखी है। भाई तूने मेरा फोन देखा क्या? कब से ढूंढ रहा हूँ यार, मिल ही नहीं रहा। नहीं, मैं तो नहीं देखा। मुझे क्या लगता है तू सोना डार्लिंग के चक्कर में वहां पार्टी में छोड़ के आ गया। कम ऑन यार, वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या उसके साथ? हाँ, आज तो तू मुझे बता ही दे कि आखिर तुझे मुझसे परेशानी क्या है। तुम यहाँ क्या कर रही हो कुकुड़िया? और ये हाथ में गोभी का फूल लेकर, पाँव तुड़वाकर तुम यहाँ करने क्या आई हो? तुझे क्या करना है? मैं कुछ भी करूं। वैसे भी मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो यहाँ पे साहिर से बात करने आई थी। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा देखो सुनो, ये रूम मेरा भी है, ठीक है ना? और जब तक मैं ये बात जान ना लूं ना कि तुम क्या स्पेशल बात करने आई हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। भाई मेरे, अब रैगिंग करना बंद करेगा? बोलो सुनो, क्या कहना है तुम्हें? ये ना तुम्हारे लिए। गोभी का फूल? मैं इसका क्या करूंगा? वो इसलिए क्योंकि जब मुझे चोट लग गई थी तो तुमने मुझे संभाला और सब लोगों के सामने मेरा पक्ष भी लिया। इसके लिए थैंक यू। पर सोना ये तुम्हारे लिए तोहफा है। तोहफा? हाँ, मैंने ना बहुत सोचा कि मैं तुम्हें क्या दूं। क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी मनपसंद की सब्जी दे दूं। एक काम करना, इस सब्जी को ना कल बनवा के खा लेना। वैसे तुम्हें पता है, मैंने ना ये भी सोचा था कि क्यों ना मैं तुम्हें गुलाब का फूल दे दूं, लेकिन गुलाब का फूल तो बाद में मुरझा जाएगा, फिर उस मुरझाए हुए फूल को तुम कहीं पे फेंक दोगे। इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूँ। वाह 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 सोना वाह, तुमने जो सोचने का काम किया ना, वाह। और ये जो गिफ्ट लेके आई उसके लिए तो ताली दो यार। है ना, मुझे पता था खाने की चीज से तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है, इसीलिए तो लेकर आई हूँ। थैंक यू। यू कम। क्या भाई तूने उसे थैंक यू बोला ना, तो तुझे कम कह रही है। यू मीन वेलकम? हाँ। इन सब बातों में मैं सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई। क्या? ये तुम्हारा फोन ना मेरे पास ही रह गया था। कब से ढूंढ रहा था यार। थैंक यू।
माशाल्लाह है कसम से यार। और ये जो गिफ्ट लेके आई ना, ये तो उससे भी ज्यादा माशाल्लाह है। एक काम कर, इसकी फोटो खींच और इसको फ्रेंड बुक पे डाल भाई, सबसे ज्यादा हिट और कमेंट आएंगे। सच्ची और क्या, स्माइल डाल देते। काजल लगाकर घूमने का बड़ा शौक है ना तुझे। अब आएगा मजा। कल जब तुम्हारे बापू की सजा तुम्हारी बेचारी मासूम आंखों को भुगतनी पड़ेगी। देखो तो कैसे अभी घोड़े बेचकर सो रही है। जिंदा रहना होगा, नहीं तो मेरे पूरे प्लान का सुरसुरिया हो जाएगा। कौन है? कमाल है, कोई नहीं है फिर भी मैंने आवाज सुनी। मीठी बेन, मीठी बेन। जी को भाभी। मीठी बेन, मैं नहाने जा रही हूँ। अहम जी जॉगिंग से अब वापस आते ही होंगे, तो आप तुरंत ग्रीन टी दे दीजिएगा। जी भाभी। अब समय आ गया है, मुझे दामाद जी को सच्चाई से वाकिफ करा देना चाहिए। फालतू में काम पे लगा दी। ऐसे पूरे घर में घंटी बजाने का क्या मतलब है आखिर? ये सोना की घंटी ने सब गड़बड़ कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, दामाद जी जैसे ही फोन उठाएंगे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
मुझसे भी अभी बचना था। हेलो हेलो, क्या? हे भगवान, मेरे फोन पे वीडियो कौन देख रहा था? कहीं अहम जी ने तो। से कैसे हो सकता है? अब क्या होगा? क्या? वो अहम जी, वो दरअसल हम आपको बताने ही वाले थे, पर कुपी 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 कुपी, ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे अर्जेंट जाना होगा। तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी? अहम जी तो फोन पे बात कर रहे थे। नहीं, कुछ नहीं अहम जी। अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं नाश्ता रेडी कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम घबराई हुई लग रही हो। माँ जी, बहुत बड़ी गड़बड़ होते होते रह गई है। अहम जी इतने जोरों जोरों से चिल्ला रहे थे, मैं डर गई। मुझे लगा कि कहीं उन्होंने मेरे फोन पर वो वीडियो तो नहीं देख लिया। क्या? उसी डर की वजह से मैं खुद आ रही थी अहम जी को सब कुछ सच सच बताने के लिए। वो तो अच्छा हुआ वो फोन पर बिजी थे और उन्होंने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। कृष्ण भगवान की कृपा है कि अहम वो वीडियो नहीं देख पाया। परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने अभी तक वो वीडियो मिटाया क्यों नहीं है? उसे अभी के अभी मिटा दो, क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे इस वीडियो के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हाँ माँ जी। अरे बाप रे, ये जल क्यों रहा है? हाँ हाँ, ये अम्बे माँ, ये मेरी आंखें क्यों जल रही है? ये अरे, हे भगवान, अरे बाप रे, अम्बे माँ, ये भगवान, अरे बाथरूम कहाँ गया? अरे अपने आप को बहुत चतुर समझती हो ना? ले लेती जा, बुढ़ी घोड़ी लाल लगा। बैकअप होने की उम्र में मेकअप करना सूझता है तुझे, और वो भी कैसा? एकदम पोस्ट ऑफिस के डिब्बे जैसा लग रही है। तुझे तो मैं देख लूंगी। मुझे देखने से पहले अपने आप को आईने में देख ले। मेकअप करना आता नहीं है तो क्यों थपेड़ा लगा के पूरे घर में घूमती रहती है? चुप!
और मुझे पता है कि ये तूने किया है। ओ, तेरे कर्मों की सजा ना ही मैं तुझे दे सकती हूँ और ना ही कम कर सकती हूँ, इसलिए हर समय मुझे कोसना बंद कर। इनफ इज इनफ नानी।